हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के साथ। तो चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट डिफरेंट मॉडल्स। लास्ट वीडियोस में मैं बिजनेस कम्युनिकेशन का इंट्रो ऑलरेडी ले चुका हूं, जिसमें हमने समझा था कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आज हम लोग देखेंगे वेरियस मॉडल्स बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। बेसिकली मैं 4 मॉडल्स की बात करूंगा एक एक करके। सबसे पहले हम चारों मॉडल्स के नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके हम लोग उनको समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट एरिस्टोटल मॉडल। एरिस्टोटल जैसे कि काफी लोगों को पता होगा, ये अलेक्जेंड्रा द ग्रेट के टीचर थे एंड ये वाला मॉडल सबसे पुराना मॉडल है कम्युनिकेशन का। एरिस्टोटल के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट शैनन एंड वीवर मॉडल। शैनन एंड वीवर मॉडल काफी हद तक सेम मॉडल ही है, जो कि हम एज अ प्रोसेस पढ़ के आए हैं पीछे, तो ये भी काफी इजीली हो जाएगा। थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट बर्लोज मॉडल। बर्लोज मॉडल के बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट श्राम्स मॉडल। एग्जाम में अगर 7.5 या 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, अगर 7.5 का आता है तो आप कोई भी 2 मॉडल एक्सप्लेन कर सकते हैं चारों को लिस्ट करके, एंड अगर इन केस 15 में आ जाए तो चारों मॉडल्स आराम से एक्सप्लेन करे जा सकते हैं विद डायग्राम्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। एरिस्टोटल का जो मॉडल आया था वो काफी पुराना मॉडल था। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि हमारा जितना भी कम्युनिकेशन होता था वो हमेशा ऊपर से नीचे की लेवल की साइड जाता था। यहाँ पे ऊपर से नीचे का मेरा मतलब है कि ज्यादा इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल से कम इन्फ्लुएंशियल की साइड। तो ये जो मेरा मॉडल था ना, ये मेरा स्पीकर के ऊपर बेस था, जो भी मेरा पूरा मॉडल था। इसका सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं ताकि इजीली समझ आए। स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस एंड देन उसका इफेक्ट। ये मॉडल बोलता था कि जो मेरा स्पीकर होता है वो मेरा सबसे ज्यादा की रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन के अंदर। ये वाला मॉडल मेरा स्पीकर सेंटर्ड मॉडल था। जो मेरी ऑडियंस है, ऑडियंस मेरी बहुत ज्यादा पैसिव है एंड इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती है स्पीकर की स्पीच से। जैसे कि पहले जमाने में क्या होता था कि जितने भी हमारे किंग्स वगैरह होते थे या गुरुज वगैरह होते थे, वो स्पीच से ही लोगों को चेंज करते थे, मोटिवेट करते थे। जैसे कि हम काफी बार देखा करते थे कि जो महात्मा बुद्ध या फिर उनके डिसिपल्स हो गए, वो सारे जगह जगह जाके लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे विद देयर टॉक्स। तो एक तरीके का एरिस्टोटल मॉडल ही हुआ करता था, जो कि प्ले में होता था। स्पीकर जो भी अपनी स्पीच या जो भी उसको बात करनी है वो हमेशा वेल प्रिपेयर रखता था एंड ऑडियंस के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट किया करता है। वो अपने वर्ड्स बहुत केयरफुली सेलेक्ट करता है एंड ये वाला जो मेरा मॉडल है बहुत ज्यादा कॉमन मॉडल है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड फॉलो किया जाता है। जितने भी हमारी पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होती है वो सारी एरिस्टोटल मॉडल पे ही बेस्ड है। यूएस में जैसे कि जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स के बीच स्पीच होती है वो भी मेरी एरिस्टोटल मॉडल में, कैसे वो एक दूसरे के सामने अपनी बातें रख रहे हैं, ऑडियंस के सामने रख रहे हैं एंड उसी की वजह से जो ऑडियंस है, वोटर है, वो डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें किसको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपको और लिखना हो तो आप एक चीज और लिख सकते हैं। एरिस्टोटल मॉडल के 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं। वो कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। इथोस, पैथोस और लैगोस। सबसे पहले हम लोग इथोस देखते हैं कि इथोस क्या है। ये एलिमेंट्स अगर किसी को समझ ना आया हो तो ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जो कि किसी भी स्पीकर के पास होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उस स्पीकर के पास ये 3 चीजें नहीं है, ये 3 एलिमेंट्स नहीं है, वो अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। तो इथोस में सबसे पहले चलते हैं। इथोस क्या होता है? इथोस वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मेरे को क्रेडिबल बनाती है मेरी ऑडियंस के सामने। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक 6th क्लास का बच्चा एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के सामने नासा की गलतियां ढूंढ रहे हैं। भाई अब यहाँ पे तो उसके इथोस रहे नहीं, क्योंकि उसकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो चीजें उसने पढ़ी ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, वो उसमें कैसे गलती ढूंढ सकते हैं? तो उसका इथोस यहाँ पे फेल हो जाता है। एक्सपर्टीज एंड पोजीशंस जनरली इथोस को प्रोवाइड करती हैं। इसका एक और एग्जांपल हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहते हैं। एक बात जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बोले और अगर वही सेम बात कोई बूथ वर्कर बोले
ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी की बात में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, वैल्यू हो करी जाएगी उनकी बात की। उसके बाद आता है पैथोस। पैथोस मतलब होता है कि स्पीकर कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं ऑडियंस से। जब मैं ऑडियंस को वही बोलूंगा जो वो सुनना चाहती है तो जनरली मेरी बात को ज़्यादा सीरियसली लेगी। अब जैसे कि मोदी जी फॉरेन में जाते हैं तो हमेशा एनआरआईज की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ की जितनी भी ऑडियंस है उनकी एनआरआईज की है, तो इसलिए वहाँ पे वो उनकी बात सुनती है। तो ये था पैथोस। उसके बाद आता है लोगोस। लोगोस मेरा वर्ड आया है लॉजिक। जब तक बात में लॉजिक नहीं होगा लोग उस चीज को नहीं मानेंगे। तो ये था मेरा अबाउट एरिस्टोटल मॉडल, जो कि मेरा स्पीकर सेंटर्ड मॉडल है। बेसिकली कैसे स्पीकर अपनी बात या स्पीच से किसी भी ओकेशन से ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करता है। स्पीकर के पास 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स होने बहुत जरूरी है, इथोस, पैथोस, लोगोस। इथोस में मतलब मेरा क्रेडिबिलिटी था, पैथोस मेरा कनेक्शन था, एंड लोगोस मेरा लॉजिक था। उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म भी आया था। क्रिटिसिज्म क्या था वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ये वाला, क्योंकि मेरा स्पीकर सेंटर्ड है, यहाँ पे फीडबैक का कोई चांस ही नहीं है। एंड फीडबैक नहीं आया तो मेरे को पता ही नहीं लगेगा कि मैं अपनी बात कम्युनिकेट कर भी पाया या नहीं कर पाया, जो कि सबसे बेसिक एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन का। दूसरा, इस पूरी कन्वर्जेशन में कहीं पे भी नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस की बात ही नहीं करी गई, जबकि वो हमेशा प्रेजेंट होगी। एंड तीसरा, ये वाला मॉडल सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में यूज किया जा सकता है, हर जगह नहीं किया जा सकता। तो ये था अबाउट एरिस्टोटल मॉडल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सेकंड मॉडल के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप फॉलोइंग अस ऐसे ही। एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग वो भी ज्वाइन कर सकते हैं टू गेट रेगुलर अपडेट्स। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ पे भी रेज कर सकते हैं। थैंक यू।